हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करेंगे उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 बचे। ठीक है, जो रिमाइंडर आपका बचना चाहिए 3, 5 और 8 बचे। द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन बी डिवाइड बाई 16, 18 एंड 21 लीव्स रिमाइंडर 3, 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो देखो, सबसे पहले 16, 18, 21 का एल्सियम ले लो। ठीक है, तो 16, 18 और 21 इनका एल्सियम क्या हो जाएगा भाई? 2 से कर दो, 8 टाइम जाएगा और ये 9, 21 रहेगा। ठीक है, 2 4 जा और ये आ गया 9, ये 21। फिर 2 से कर दो, 2 2 जा 9, 21 ऐसे लिख लो। फिर 2 से करो, 2 1 जा, ठीक है, 9 21। अब किससे करोगे? 3 से। जब 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 3 7 जा। फिर 3 से कर लो, ठीक, 1 हो जाएगा। फिर 7 से करना पड़ेगा। ठीक है, 7 हटाने के लिए, यानी कि जो एलसीएम आया हमारे पास निकल के वो आया 2 मल्टीप्लाई कितना टाइम? 2 1 2 3 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 7 तो 16 और ये हो गया 63। तो ये हो गया 8 आ जाएगा लास्ट में, फिर 0 0 1। ठीक है, क्या आया? 1 0 0 8 ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है? 3, 5 और 8 बच रहा है। अच्छा, इनके बीच का गैप देखें तो गैप कितने का है? 13 का। सबके बीच में देखो 13 का गैप है। इसका मतलब इसमें से 13 माइनस कर दो तो कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा आपका 9 9 5 5 9। ठीक है, 9 9 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वो नंबर है, वो छोटी संख्या है जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 3 5 7, 3 5 8 बचेगा। ठीक है, तो ये इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 होंगे। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 24 एंड 36 विल लीव रिमाइंडर 14 एंड 26। सबसे पहले करना क्या है, 24 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 24 और 36 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा और 2 8 जा। ठीक है, 2 6 जा सॉरी 2 9 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 3 जा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो एलसीएम आया निकल के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। भाई 3 3 जा कितना? 9 72। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 24 और 36 से जब डिवाइड करते हैं उस नंबर को तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है? 14 और 26। इनका गैप देखें तो इसका भी गैप 10 है और इसका भी गैप 10 है। कितना है गैप? 10, यानी कि 10 इसमें से जब माइनस करोगे तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा 62। ठीक है, वो संख्या होगी, वह लघुत्तम नंबर 62 है जिसे 24 36 से विभाजित करने पर शेषफल कितना रह रहा है? 14 और 26। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 14, 32 और 41 बचे। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन बी डिवाइड बाई 12, 18, 36 एंड 45 लीव्स रिमाइंडर 8, 14, 32 एंड 41 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि भाई 12, 18, 36 और 45 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 12,
18, 36 और 45। अब देखिए, तो पहले 2 से कर लेते हैं। 2 6 जा, ठीक है, और 2 9 जा, और ये 18 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये 45 ऐसे लिख लो। फिर देखो 3 से कर लो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18, ये जाएगा 3 बन जा और 3 5 जा, ठीक है। फिर 3 से कर लो, 2 ऐसे ले जाएगा, 3 बन जा, 3 2 जा, और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 2 से कर लो 1, ये 1 हो जाएगा, ये 5, लास्ट में 5 बचा तो 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया, कितना आया, एलसीएम ये आ गया 2 × 3 × 3, लिख लो 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 2 × 5, ठीक है, 2 × 5। भाई पहले इसकी कर लो 2 × 5, क्योंकि 0 देगा तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया, और 3 3 करोगे तो 9, और 9 के 2 में करोगे 18, यानी कि डायरेक्ट आ गया 180, जो हमारा एलसीएम आया 180। अब क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12, 18 और 36 और 45 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 8, 14 और 32 और 41। अब इनके बीच का गैप देखें तो 4, इनके बीच का गैप कितना है, सबके बीच में इक्वल गैप है 4 4 4। देखो भाई 12 और 8 के बीच में गैप कितना 4, 18 और 14 के बीच में कितना 4, 36 और 32 के बीच में 4, 45 और 41 के बीच में कितना 4, यानी कि 4 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा 176, कितना आएगा 176। तो ये हमारा आंसर होगा। तो वह नंबर क्या है 176 है, जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित करने पर शेषफल 18, 14, 32 और 41 बचता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने में, जिसमें मतलब कोई संख्या ऐसी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच द नंबर ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 7 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई, इनसे क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए कम्प्लीटली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, कितना है 24, 32 और 36 और 54। जब एलसीएम की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले 3 से कर लो, 2 से कर लो, चलो 2 बन जा, 2 2 जा, 2 बन जा, 2 6 जा, और 2 बन जा, 2 8 जा, और 2 2 जा, और 2 7 जा, ठीक है। फिर 2 से कर लो, 2 6 जा, और 2 8 जा, 2 9 जा, 27 आ गए, ठीक। 3 से करो, चलो 3 से कर लो, 3 2 जा, और 8 रह जाएगा, ये 3 3 जा, और 3 9 जा, ठीक। फिर 2 से कर लो, 2 बन जा, 2 4 जा, 3 रह गया, 9 रह गया। फिर 2 से कर लो, 2 2 जा, 3 9 रह गया। फिर 2 से होगा तो ये 2 चला जाएगा, ठीक है, 3 9। फिर किससे होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, और ये 3 3 जा। फिर लास्ट में किससे होगा 3 से, तो नीचे क्या जाएगा 1 1 1 1 जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया कितना आ जाएगा, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम है, ठीक है। 1 2 3 3 4 5, 3 कितने टाइम है, 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा 64, 32, ठीक है। कितना हो जाएगा 32, और 3 3 जा 9, और 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 का 4, और ये हो गया 6, और ये हो गया 8। तो कितना आ गया 864 आ गया, कितना आ गया 864। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्वेश्चन जिसमें 7 जोड़ा जाए तो क्या वो संख्या हो 24, 32, 36 और 54 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो इसमें से एक काम करो, 7 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 5 7, कितना आ जाएगा 8 5 7। तो यानी कि 8 5 7 वो नंबर है जिसे आप अगर इसमें 7 जोड़ दें, 8 5 7 में अगर 7 जोड़ दें
तो वो नंबर जो होगा यानी कि 864 वो सबसे क्या होगा, पूर्णतः डिवाइड करेगा इनको, ठीक है। मतलब इसमें आपको 87 जोड़ना है, ठीक है। तो कितना आएगा ये, तो ये नंबर क्या होगा, सबसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना होगा 857, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 ऐड कर दिया, 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो जाए। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 5 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 24, 32, 36 एंड 54। तो देखो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लो, 24, 32, 36 और 54 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 32 और 36 और 54 का। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 से कर लो, 2 बन जा और 2 2 जा, 2 बन जा, 2 6 जा, 2 बन जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 7, ठीक। अब देखो किससे जाएगा ये, 2 6 जा 12 और 2 8 जा, 2 9 जा, 27 को ऐसे लिख लो, ठीक। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा, 2 4 जा, 9 ऐसे लिख लो, 27 लिख लो। फिर देखो इसको कर लो, 3 से कर लो, 3 बन जा, 4 ऐसे लिख लो, 3 3 जा और 3 9 जा, ठीक है। अब देखो 3 से फिर कर लो, ये 3 है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 4 3 बन जा और 3 3 जा 9, ठीक है। फिर देखो 3 से कर लो इसे, ये 4 रह गया, ये 1 और ये 4 है, 4 से कर लो या 2 से कर लो, 2 2 से कर लो, 2 से करोगे तो ये 2 एक बार 2 रह जाएगा और फिर 2 से कर लो तो 1 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम कितना आ गया, 2 कितने टाइम, 1 2 3 4 5, कितने टाइम है, 5 टाइम, 1 2 3 1 2, ठीक है। ये 5 टाइम हो गया। 3 कितने टाइम, 1 2 3 टाइम है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 2 जा 32, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 का 4 आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 और ये 8, ठीक है। कितना आ जाएगा 864। यानी कि 864 वो नंबर है जब इसे डिवाइड करो तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कह रहा है कि 5 ऐड कर दिए, 5 इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 859, ठीक है। 859 वो नंबर है, 859 वो संख्या है, ये 9 है, ठीक है। 859 वो संख्या है जिसमें आप 5 जोड़ोगे, 859 में जब 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 864 आएगा। यानी 846 वो नंबर है जो पूर्णतः क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि 859 में हम 5 जोड़ेंगे तो इनसे क्या होगा, पूर्णतः डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 859 का हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन कीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 36 तथा 48 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे, 3 रिमाइंडर बचे, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन बी डिवाइड बाई 15, 20, 36 एंड 48 लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो सबसे पहले एक काम करो, इनका क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 15, 20 और 36 और 48। तो देखो 5 से कर लो, 5 3 या 15 और 5 4 या 20, 36 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। 3 से कर लो, 3 बन जा, ये 4 रह गया, 3 बन जा, 3 2 जा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 बन जा और 3 6 जा। फिर कर लो 3 से, ठीक है। अब 2 से कर लो, 2 2 जा 4, ये 2 है, फिर 2 2 जा 4 और 2 8 जा। अब किससे होगा, 2 से, 2 बन जा, 2 बन जा और 2 4 जा। फिर 2 से होगा तो ये 2 बन जाएगा, क्यों भाई, ये हो गया। फिर 2 से करोगे तो 1 1 1, ये कितना आ जाएगा 1। यानी कि सॉरी, हमारा जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम, 4 टाइम, 1 2, ठीक। तो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 की 2 में कर लो, ठीक है, 0 बना लो इसको, 10 हो गया। अब 3 3 की 9, 3 3 से 9 हो गया, बचा आपका
ये 8 हो गया ये, तो बस 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई करके ये आएगा। ठीक है, तो 720 आया। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आया 720, यानी कि ये वो नंबर है जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, यानी कि ये वह संख्या है जिसे आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा 0 बचेगा। लेकिन कह रहे हैं कि 3 शेष बचना चाहिए, तो कुछ मत करो, 720 + 3 कर दो, इसमें ऐड कर दो, तो 723। ठीक है, ये वो नंबर होगा जिसे आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लो, इससे 15 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना 3 बचेगा। तो यही हमारा 723 क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा है। कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या याद करो, वह स्मॉलेस्ट नंबर याद करो जिसे आप 15 18 अगर 27 35 से अगर डिवाइड करें, ठीक है, तो रिमाइंडर जो आपका 9 बचता है, जो आपका शेषफल है वो कितना बचता है 9। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन वी डिवाइड बाय 15 18 27 एंड 35 लीव्स द रिमाइंडर 9। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, आपको दिया हुआ है 15 18 27 35, इनका एलसीएम निकाल लो। तो देखो 15 18 27 35 का एलसीएम, तो एक काम करो 5 से जाएगा 3 टाइम, 80 रह गया 27, और ये ठीक है 7 टाइम जाएगा। अब देखो ये 3 बन जा, और 3 6 जा, और 9 टाइम जाएगा, ये 7 लिख लो। अब 3 से कर लो, फिर 3 2 जा, 3 3 जा, ये 7 रह गया। फिर देखो 2 से हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 से कर लो, फिर 7 से कर लो। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा 5 × 3 × 3 × 2 × 3 × 7, एक बार चेक कर लो, 5 3 3 2 3 7, ये 3 है। ठीक है, क्या है 3। इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5 की 2 में करोगे तो 10 हो गया, पहले 10 लिख लो, और 3 3 या 9 हो गया, मल्टीप्लाई किस, तो देखो मल्टीप्लाई ईजी हो जाती है ऐसे जीरो बनाने पे ना। तो ये 90 हो गया आपका, ये 20 पर आप ईजी कर लोगे, ये 9 हो गया, तो आ गई ना मल्टीप्लाई 1890। ठीक है, कितना आ गई 1890, यानी कि 1890 वह नंबर है जब आप इससे डिवाइड करोगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ये वो नंबर है जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0। तो हमें बचना चाहिए रिमाइंडर 9, तो इसमें क्या करोगे +9 करोगे, +9 तो करोगे, तो यानी कि 1899, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वो नंबर है, वो संख्या है जिसे आप 15 18 27 35 से जब भाग दोगे तो 9 क्या बचेगा शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले ना कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने ले लिया 12 और 16 ले लिया, क्या ले लिया 12 और 16। मैंने कहा कि 12 और 16 का एचसीएफ बताइए। ठीक है, क्या बताइए एचसीएफ, इसके क्या बताना है एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है कि इन दोनों का कॉमन डिवाइजर, ये दोनों को डिवाइड कर रहा हो। भाई एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों का कॉमन डिवाइजर 3 हो तो तीनों का कॉमन डिवाइजर। तो ऐसा कॉमन डिवाइजर जो तीनों को या दोनों को डिवाइड करे, हाँ दोनों बने तो दोनों को डिवाइड करे। तो आपको कैसा 2 है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा 6। ठीक है, और ये 8 टाइम। ठीक है, अब 6 और 8 का कॉमन डिवाइजर क्या है, इज देयर एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ 6 और 8। तो 6 और 8 का कॉमन डिवाइजर क्या है 2। ठीक है, 2 3 जा और 2 4 जा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 3 और 4 का कोई कॉमन डिवाइजर कि दोनों को डिवाइड कर रहा हो, नहीं है, यानी कि आप रुक जाइए, यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 2 × 2, यानी कि एचसीएफ आ गया 4। एचसीएफ तो निकाल लिया। अब एचसीएफ की बात करते हैं, इसी का देखो 12 और 16 का निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम के केस में हमें कॉमन डिवाइजर की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो देखो 2 से कर लो तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब 2 से कर लो, 2 3 जा और 2 4 जा। ठीक है, इसमें कॉमन डिवाइजर की नीड नहीं है। अब फिर 3 से करोगे ये 1 आएगा, 4 रह जाएगा, तो फिर 2 से कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 1 1 आ जाएगा, लास्ट में 1 1 आना चाहिए एलसीएम के लिए। ठीक है, यानी कि इसका जो एलसीएम आ जाएगा
एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कितना टाइम है, 4 टाइम है ना, 2 फिर मल्टीप्लाई 3 है भाई। देखो 1 2 3 4 टाइम है ना, 1 2 3 4 टाइम, एक टाइम 3 है तो लिख लिया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 16 मल्टीप्लाई 3, तो 48 आया। कितना आया एलसीएम 48, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 14/33, 42/55 एंड 21/22 का एचसीएफ निकालना है। जब आपसे एचसीएफ पूछा हो, देखो जब आपसे एचसीएफ पूछा हो तो ऊपर वालों का आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। जब एचसीएफ पूछा हो तो ऊपर वाले नंबर का आप एचसीएफ निकालना और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। मतलब कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है आप पहले ऊपर वाले नंबर का वो चीज़ निकालना। एलसीएम पूछा होता तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। फिलहाल तो हमें एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखो 14, 42 और 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो इनका एचसीएफ कहीं मैंने बताया था कि कॉमन डिवाइजर जो सबको डिवाइड कर रहा हो, तो इज देयर एनी कॉमन डिवाइजर। 14, 42 और 21 का कोई कॉमन डिवाइजर है, आप कहोगे हाँ है, 7 से हो रहा है, 7 2 जो 14 और ठीक है 42 और ये आ गया, ये 6 है आपका, ठीक है। अब बताइए 2, 6 और 13 का कोई कॉमन डिवाइजर है, नहीं है। इसको कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, ना 2 है ना 3, कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो यानी कि आपका जो एचसीएफ निकाला आपने, एचसीएफ तो आपने निकाल लिया 7, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई नीचे वालों का निकालना है एलसीएम, तो 3 3 5 5 और 22। भाई एलसीएम कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड करो भाई, 11 से हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से कर लो, 3 बन जा 5 2, इसमें कॉमन डिवाइड की नीड नहीं है हमें, ठीक है। 5 बन जा 5, 2 रह गया, फिर 2 से कर लो, तो ईजी है, ठीक है। यानी कि जो एलसीएम आया हमारे पास कितना आ गया इसका, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। कैलकुलेशन ईजी बना दो, 5 2 जा 10 हो गया, तो 10 पहले लिख लो और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो 3 3। भाई 11 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 33 आएगा, तो 33 मैंने लिख लिया, बस ईजी होगी मल्टीप्लाई, यानी कि 3 3 0 ये आ गया। बस कुछ नहीं करना है। अब एलसीएम ऊपर एचसीएफ, ऊपर नंबर है क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ आया 7, ठीक है। नीचे वाला नंबर का क्या निकाला एलसीएम, तो एलसीएम आया 3 3 0। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 9, ठीक है। बहुत ही प्यारा है। अब एलसीएम की बात कही गई है कि एलसीएम निकालना है, यानी कि 2/3 4/9 5/6 7/12 का क्या कह रहा है एलसीएम। तो एलसीएम के केस में हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना है, नीचे वालों का एचसीएफ, बस इतना करना है। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 4 5 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2 2 जा 5 7 रह गया, ऐसे ही लिख लो। तो 2 से करो, फिर ये 1 हो जाएगा, 5 7 और 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 1 ये 5 बन जा 5, ठीक है, तो 7 रह गया। अब आपको 7 से करना पड़ेगा, 7 बन जा 7। यानी कि जो हमारा एलसीएम आ चुका है, एलसीएम आ चुका है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, कितना 5 मल्टीप्लाई 7। कैलकुलेशन ईजी बना दो, 5 2 जा 10, पहले 10 ले लो और 7 2 जा 14, बस ईजी होगी कैलकुलेशन, 140 आ गया, ठीक है। भाई एलसीएम तो आ गया ऊपर नंबर, तो नीचे नंबर का भी तो निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ की बात कर लेते हैं भाई, 3 9 6 12 का एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ के लिए मैंने जैसे बताया कि कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो कॉमन डिवाइजर सबको डिवाइड करो, आप कहोगे 3, ठीक है, 3 3 जा और 3 2 जा और 3 4 जा। अब बताइए 1 3 2 4 का कॉमन डिवाइजर है, कोई नहीं है, तो आपका एचसीएफ कितना आया 3, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 3। बस ऊपर वाला नंबर का क्या एलसीएम, एलसीएम कितना 140, नीचे नंबर का क्या एचसीएफ, एचसीएफ 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, 140/3 आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 1/4, 1/5, 1/5/6 का एलसीएम निकालना है। तो बस कर देते हैं इसको सॉल्व फटाफट। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, यानी कि 1/5 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है, तो 5 से जाएगा, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा निकल के, एलसीएम आ गया 5।
एलसीएम कितना आ गया 5। वहीं बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ किसका निकालना है, नीचे वाले का, तो एचसीएफ निकाल लो भाई। 4 5 6 का कॉमन डिवाइजर क्या है, 1 है, क्या है 1, ठीक है, तो 1 आ गया एचसीएफ, एचसीएफ आ गया 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ, यानी कि इसको जब कर दोगे तो आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।